ठाकुरताल सहित 100 हेक्टेयर क्षेत्र में मध्य भारत का सबसे आकर्षक जंगल सफारी विकसित होगा। यह बात प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने ठाकुरताल के निरीक्षण के दौरान कही। दरअसल आज लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित ठाकुरताल व आसपास के वन क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पर्यटन एवं अद्भुत केंद्र की विकास योजना पर बृहद चर्चा की। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक श्री कमल अरोरा एवं वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्रा उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ठाकुरताल किसी अचंभे से कम नहीं है, जो कि जमीन तल से लगभग 70 फीट पर है, लेकिन गर्मियों में भी स्वच्छ जल सैलाव रहता है। ठाकुरताल के चारों तरफ प्राकृतिक वॉकिंग ट्रैक विकसित किया जाएगा। साथ ही मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि वे डुमना नेचर रिजर्व को लाए ही इसीलिए थे कि वहां पर टाइगर सफारी बन सके, लेकिन माननीय न्यायालय की रोक के बाद अब ठाकुरताल के पास ही जू व रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ पर लायन टाइगर और लेपर्ड एक ही स्थान पर विचरण करते हुए पर्यटकों को देखने मिलेंगे। जबलपुर में प्रारंभ से कहता आया हूं कि प्राकृतिक रूप से पर्यटन हब है। पहले आवश्यकता थी उसकी मार्केटिंग की, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और एक के बाद एक अनेक संरचनाएं जबलपुर में ऐसी स्थापित हुई। लगभग 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले डुमना नेचर पार्क मैं ऐसी सोच के साथ लेकर आया था कि इसे एक पर्यावरण के केंद्र के साथ साथ पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र बने और वहाँ टाइगर सफारी की भी स्थापना हो ताकि जबलपुर को उसका लाभ मिल सके। लेकिन किन्हीं कारणों से माननीय न्यायालय की रोक के उपरांत उस विषय को हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन जबलपुर में ही मदन महल की पहाड़ी पर स्थित ठाकुरताल और वो 250 हेक्टेयर का जंगल वो खूबसूरत स्थान है जहाँ जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा काल में किसी पहाड़ी पर हैं। इतना सुंदर वो स्थान है और इसलिए तय किया कि उसको डेवलप करके पर्यटकों के लिए एक आकर्षण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करेंगे और एक एमिनेंट टूरिस्ट हब के रूप में वो विकसित हो। वहाँ पर हम डुमना में अगर टाइगर सफारी नहीं बना पाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और यहाँ पर हम एक जू कम रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कर सकते हैं और करेंगे, जिसमें टाइगर, लेपर्ड और लायन तीनों ही होंगे और उसके साथ साथ एक छोटा बर्ड्स हेवन जैसी संरचना भी यहाँ पर बनाएंगे। और चूंकि रानी दुर्गावती जी का हवन कुंड भी वहाँ पर है, उनके कालखंड का, ऐसी और भी संरचनाएं वहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, ये सभी एक साथ एक ही जगह पर होंगे, क्योंकि वहाँ पर जिप लाइन भी 2 पहाड़ों के बीच में हम बनाएंगे। उस जिप लाइन के माध्यम से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाया जा सकेगा। ट्रैकिंग की सुविधाएं भी वहाँ पर होंगी। उसके अलावा संग्राम सागर से भी उसको जोड़ने जा रहे हैं। वहाँ से एक पाथवे बनेगा जिसके माध्यम से पर्यटक वहाँ ऊपर भी आएंगे और वहाँ जो चिकनी घटिया है वहाँ पर 70 फीट की ऊंचाई पर एक व्यू पॉइंट भी रहेगा, जिसमें न केवल दोनों पहाड़ियाँ संग्राम सागर, मदन महल का किला, बल्कि जबलपुर के बड़े हिस्से को भी वहाँ से बहुत खूबसूरत तरीके से देखा जा सकेगा। और इसके साथ साथ अनेकों वहाँ पर स्थान ऐसे डेवलप करेंगे जो व्यू स्पॉट के रूप में होंगे, जहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। किसी भी तरह से प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुँचाए बिना उसका डेवलपमेंट होगा। और विश्वास रखिए, मेरा मानना है कि मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से वो एक बनने वाला है।